मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और तमाम राज्यों में इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर बार बार हमें ये कहना पड़ता है कि हमारे देश में भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं, कि हमारे देश के अंदर चिराग तले अंधेरा है। और आपको जान करके, इन घटनाओं को जान करके ये मन में ख्याल आता है कि जब योगी आदित्यनाथ के राज में ये हाल है, तो अगर कभी कोई सरकार ऐसी आ जाए जहां पर कि सेकुलर सरकार हो, अल्पसंख्यक, कथित अल्पसंख्यक के समर्थन वाली सरकार हो, तो फिर आखिर उसका क्या होगा। मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं लखनऊ के KGMU लव जिहाद के मामले की। अब ये मामला सिर्फ लव जिहाद तक सीमित नहीं रह गया है, इसके तार PFI से जुड़ रहे हैं। और इस मामले के तार जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में के द्वारा जो आतंकवादी हमला दिल्ली में कराया गया, जो ब्लास्ट कराया गया, इससे भी अब इसके मामले लगातार जुड़ रहे हैं। मतलब एक तो ये मामला लखनऊ का है, और सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में रहते हैं। और उसके बाद भी सोचिए आप कि योगी की नाक के नीचे ये सब कुछ KGMU में कितना बड़ा रैकेट चल रहा था, कितना बड़ा गंदा खेल चल रहा था। हिंदू लड़कियों को बरगलाने का, उनके धर्मांतरण का, उनके यौन शोषण का, हिंदू छात्राओं के, इतना बड़ा खेल वहाँ पे चल रहा था। और अब जब इस पर एक्शन शुरू हुआ है और नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं, नई नई रोज समझ में आ रही किस तरह से ये लोगों की गंदी मानसिकता थी, तो आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सेकुलर लॉबी है वो सब की सब खामोश है, इस पर बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन हम लोग इस पर बात करेंगे कि किस तरह की विडंबनाएं इस पूरे केस में देखी जा रही हैं। क्या आप सोचिए कि डॉक्टर का पेशा है, डॉक्टर कहते हैं कि साहब भगवान है, और वही डॉक्टर जो है वो 4-4 शादियां कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हिंदुस्तान के 4 राज्यों में 4 निकाह कर रहा है झूठ बोल करके, और पूरे पैटर्न के साथ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। और सारे जो निकाह किए जा रहे हैं वो सब हिंदू लड़कियों से निकाह किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसको आप? क्या ये लव जिहाद नहीं है? लव जिहाद नहीं तो फिर और ये क्या है? क्या ये कोई आतंकी मॉड्यूल नहीं है? अगर ये कोई आतंकी मॉड्यूल नहीं है तो फिर और क्या है? तो क्या ये मामला है? आज इस पर पूरी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, किस तरह से पूरे सिंडिकेट बना करके ये सब किया जा रहा था। मित्रों, आप भी अपने समाज में जहाँ भी रहते हैं, ऑफिस जाते होंगे, नौकरियाँ करते होंगे, तो आपको भी, आप देखते होंगे कि बहुत जगहों पर ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी नमाज के पक्के होते हैं, नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, कहते हैं इस्लाम तो बड़ा महान मजहब है, इससे बड़ा कोई दीन ईमान नहीं है। जहाँ पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाए ऐसा कहते हुए, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ गतिविधि जरूर चल रही है। मैंने भी कई साल नौकरी की है और मैंने उन नौकरियों में देखा है कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते थे जो बड़ी नमाज के बड़े पक्के, कि नहीं साहब नमाज जरूर पढ़ेंगे, चाहे दफ्तर के अंदर हॉल की फर्श पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर ये सब कहीं आपको गतिविधि दिख रही है तो समझ लीजिए कि इस आदमी के अंदर कट्टरपंथ का कीड़ा जरूर है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकवादी बनने की पूरी गुंजाइश मौजूद है। हो सकता है कि मैं ये सब कहूँ तो किसी को बहुत ख़राब लगे, लेकिन ख़राब लगने की बात नहीं है। पूरी एक जो है चेन दिख रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि किस तरह से ये सब लोग मिल करके धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। इनके तार जो है वो कट्टरपंथियों से जुड़े पाए जाते हैं। तो दरअसल ये जो पूरा मामला है ये लखनऊ के KGMU का मामला है, और यहाँ पर एक पूरा सिंडिकेट बना करके, एक पूरे पैटर्न के साथ में एक पूरा मॉड्यूल बना करके हिंदू लड़कियों के शोषण, उनके यौन शोषण, उनको जबरन, उनका गर्भपात कराना, जबरन उनका निकाह कराना, ये सब काम वहाँ पे चल रहा था। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर के महीने में, दिसंबर के पहले हफ्ते में, जब KGMU की एक मेडिकल की एक छात्रा आती है और वो आकर के योगी जी से अपना दुखड़ा रोती है कि उसके साथ गलत किया जा रहा है। एक मुस्लिम जिसने कि उससे जो है डॉक्टर जिसने कि रमीजुद्दीन जिसका नाम है, उसने साहिल त्यागी बता करके, खुद को साहिल त्यागी बताकर उससे प्रेम संबंध बना लिया, उससे जबरन शारीरिक संबंध बना लिए। बच्चा हुआ, बच्चा ठहर गया तो गर्भपात करवाया। और जब वो अब KGMU के अंदर जब वो शिकायत करने के लिए कोशिश की तमाम वहाँ पे अधिकारियों से, लोगों से, प्रोफेसरों से,
तो उस समय उसको बार बार धमकाया गया, 12-15 दिन तक पूरे मामले को रोका गया और एक तरह से पूरे मामले को दबाने की साजिश रची गई। इसके बाद फिर जब इस पूरे मामले को सुना तो खुद पीड़िता से बात करी मुख्यमंत्री जी ने, और बात करने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले को एसटीएफ को इसकी जांच सौंप दी और अब एसटीएफ इसकी पूरी मामले की जांच कर रहा है और इसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस जो ये केजीएमयू यूनिवर्सिटी है, इस पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप लेवल से लेकर के जितने भी टॉप के पदाधिकारी थे ज़्यादातर सब के सब हिंदू थे। कुलाधिपति जो आप जानते हैं वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर आनंदीबेन पटेल है। इसके बाद कुलपति, रजिस्ट्रार, नीचे तक के सारे जो पद थे वो ज़्यादातर सारे पद जो थे वो हिंदुओं के पास थे। लेकिन हाँ, एक पद वहाँ पे एक वहाँ पे किसी विभाग के पास में डॉक्टर वाहिद अली के पास में एक वहाँ पे पद था जो एक बड़ा पद था किसी मुसलमान के पास में, और उसी वहीं पर जो कॉलेज है वहीं पर जो है एक जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे 2 प्रोफेसर भी थे जो कि मुसलमान बताए जा रहे थे। तो वहाँ पे मतलब उस पूरे केजीएमयू में 4-5 जो भी मुस्लिम्स थे, कुछ थोड़े बहुत बड़े पदों पर जो कि मिडिल लेवल पर थे, उन लोगों ने मिलके ऐसा रैकेट बनाया कि पूरा धर्मांतरण का खेल वहाँ पर चलना शुरू हो गया। यानी ये एक मिडिल लेवल रैकेट था, एक लो लेवल रैकेट था जो इस तरह से काम कर रहा था कि इसकी भनक तक नहीं लगी किसी कुलपति को, किसी बड़े अधिकारियों को, किसी को भनक तक नहीं लगी। मतलब इस तरह से हमारे यहाँ के जो हिंदू पदाधिकारी होते हैं वो इस तरह से भांग खा करके काम करते हैं, भांग खा के सोए रहते हैं, इनको मतलब नहीं है भाई योगी जी ही क्या क्या करेंगे, क्या और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो कहते हैं कि साहब हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, वो हाल कर रखा है पूरे देश का। ऐसे हिंदुओं ने जिनको कि पद मिल गया, सरकारी प्रतिष्ठा मिल गई, तो इसके बाद उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बस उनको इससे कोई मतलब नहीं कि उनके नीचे, नाक के नीचे क्या हो रहा है। ये सब उनकी नाक के नीचे चल रहा था। और इस मामले में किस तरह से जो इसके पूरे ये जो रमीजुद्दीन था, इसने 4-4 लड़कियों से संबंध बनाए हुए थे। कहा जा रहा है, कई एक जगह पे छप रहा है कि 4-4 निकाह किए हुए थे। मतलब एक तो लखनऊ में इसका चक्कर चल रहा था जो कि मौजूदा घटनाक्रम है। इसके बाद एसटीएफ ने जांच की तो पता चला कि आगरा के मेडिकल कॉलेज में भी किसी हिंदू छात्रा का इसने के साथ इसके संबंध थे और उसके साथ भी इसने यही गर्भपात वगैरह कराया। नोएडा एक जिसके साथ ही रह रहा था निकाह करके, वो लड़की कोई नोएडा की रहने वाली है, उसके साथ में भी इसका चक्कर चल रहा था। 3 तो ये लड़कियां हो गई और एक कोई और राज्य जहां पर इसका इस तरह से चल रहा था। आप सोचिए, और बड़ी बात यह है कि जैसा बाप वैसा बेटा। इसका जो बाप था सलीमुद्दीन रमीजुद्दीन का, वो भी पीएफआई से जुड़ा हुआ था और वो भी, उसने भी जो है वो 4-4 निकाह किए हुए थे और सब की सब हिंदू लड़कियां थी और ये पीएफआई से भी जुड़ा हुआ था। और अभी जब इसके ऊपर जो है, जब ये भाग रहा था, जब इसको ये कहा कि इसको पकड़ना है, जब इसका नाम सामने आया, जब ये फरार हो गया, और जब ये फरार हो गया तो उसके पहले इसने केजीएमयू के अंदर 2 प्रोफेसर जिनका नाम रजा, एक का नाम रजा था, एक का नाम हैदर था, इन दोनों से वो लगातार घंटों फोन पर बात करता था। अब ये रजा और हैदर दोनों इस वक्त जो है वो एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं। इनकी भी पूरी धरपकड़ और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो धर्मांतरण का कानून यूपी का है उसमें अगर कोई धर्मांतरण के लिए मदद कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो दरअसल ये पूरा खेल चल कैसे रहा था, ये रजा हैदर ये दोनों प्रोफेसर थे और हिंदू छात्रा इनके संपर्क में थी। और रजा और हैदर जो है वो इस रमीजुद्दीन को, जो कि 3 निकाह करके पहले से बैठा था, इसको इस तरह से उस लड़की के सामने पेश करते थे कि ये तो बड़ा गोल्डन बॉय है, इसका तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। जब इस हिंदू छात्रा ने शिकायत करी कि ये अपनी नाम बदल करके इसे धोखा दिया, इसका नाम इसने साहिल बताया, नाम इसका रमीजुद्दीन निकला बाद में, तो उस समय इन्हीं जो प्रोफेसर थे रजा और हैदर, इन्होंने लड़की को ये समझाया कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुम इससे निकाह कर लो, ये तो बहुत ही गोल्डन इसका फ्यूचर है, बहुत ही गोल्डन बॉय है ये तो। और यहाँ तक कि धमकाया तक गया कि अगर तुम इससे निकाह नहीं करोगी, अगर तुम इसकी बात नहीं मानोगी, अगर तुम धर्मांतरण नहीं करोगी तो फिर तुमको परीक्षा में फेल कर देंगे, इस तरह की धमकी दी गई। और मतलब कि आप ये जरा विडंबना देखिए कि किस तरह से इसके जो माता पिता हैं, ये सलीमुद्दीन और इसकी माँ जो थी, ये सब लोग पूरे इस रैकेट में शामिल थे। लगातार ये जो लड़की थी ये इनके माता पिता के संपर्क में थी, इसके अब्बू और अम्मी जान के संपर्क में थी रमीजुद्दीन के,
और उसके अब्बा और उसकी जो अम्मी थी वो लगातार उसको धमकाते भी थे, समझाते भी थे, गलत तरीके से गुमराह करते थे कि तुम धर्मांतरण कर लो। इनके फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है जो कोर्ट में पेश की जा रही है, जिसमें कि ये लोग ये समझा रहे हैं लड़की को कि हिंदू धर्म में क्या रखा है, एक बार तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हारी जो मकाम है वो सबसे ऊंचा होगा तुम्हारे घर में। फिर ये इसके बाद ये लोग समझा रहे हैं कि क्या हो गया उसने अगर नाम बदला अपना तो क्या हो गया, वो तो वो नाम इसलिए बदला क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। गर्भपात करने के लिए प्रेशर डाला कि गर्भपात करो, इसलिए क्योंकि जब तक तुम, क्योंकि इस बिना निकाह किए बच्चा जो है वो घर में नहीं आ सकता है। तो इस तरह से पूरा इनका पैटर्न। और इसका जो अब्बू था सलीमुद्दीन, जो कि पीएफआई में था पहले, वो कह रहा है कि तुम जानती नहीं हो कहाँ जाओगी, हमारा नेटवर्क हर जगह पे है, तो हमसे बच नहीं पाओगी। मतलब इस तरह से पूरा एक प्लान तरीके से कैसे एक लड़की को, एक हिंदू छात्रा को पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ खेल खेला गया, उसको प्रेशर डाला गया। और ये सब चलता रहा केजीएमयू में। और केजीएमयू का पूरा जो प्रशासन था टॉप लेवल का, उसको कुछ पता नहीं। वहाँ पे विशाखा कमेटी भी थी जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, उसको भी कुछ पता नहीं। और ये सब खुद केस दबाने में लगे हुए थे, ये सब खुद केस दबाने में लगे हुए थे। और अब इन सबको होश आया है। अब योगी जी ने यहाँ पे जांच के लिए आदेश दिए। तो आप सोचिए कि किस तरह से हमारा देश चल रहा है कि वो एक तरफ उनकी तरफ देख लो क्या है कि हर शाख पे जिहादी बैठा है, तो सोचो अंजाम इस मुल्क का क्या होगा। और दूसरी तरफ हमारे हिंदुओं में हर शाख पे उल्लू बैठा है। यहाँ पे सब उल्लू बैठे हैं, हमारे हिंदुओं में सब उल्लू बैठे हैं हर जगह, बड़े बड़े पदों पर। उनको मतलब ही नहीं है, वो कोई देखते ही नहीं क्या चल रहा है आपके नीचे माथ में। बल्कि वो और उल्टे इन्हीं जो जिहादी होते हैं ऐसे लोगों को आगे बढ़ा करके उनको बड़े बड़े कुर्सियां देते हैं इनको। और इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा गंभीर और चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये जो पूरा मामला है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि जिसके छात्रों ने या जिसके डॉक्टरों ने दिल्ली में ब्लास्ट किया, उनमें से एक डॉक्टर शाहीन पर भी आरोप लगाया जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। और डॉक्टर शाहीन भी इस रमीजुद्दीन से मिलने के लिए आता था केजीएमयू के अंदर। और वहाँ पे जब इसकी भी जांच हो गई है। इन दोनों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे सीक्रेट तरीके से, और उसमें ये बातें होती थी कि कैसे यहाँ पे सबको बरगलाया जाए केजीएमयू के अंदर, कैसे सबको वो किया जाए। मतलब ये पूरा रैकेट चला करके देश के अंदर क्या जो डॉक्टर्स हैं, ये जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, ये क्या चाहते थे आखिर। जब ये बम धमाके कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि कोई हिंदू मरीज इनके सामने आएगा, कोई हिंदू पेशेंट आएगा तो क्या उसको ये छोड़ देते होंगे, मार देते होंगे और कहते होंगे साहब कि वो तो मर गया, अपने आप ही मर गया, हम क्या कर सकते हैं, बचा नहीं पाए, उसकी इतनी जिंदगी लिखी थी, सॉरी बोल देते होंगे। भाई साहब क्या क्या चल रहा है। लोन वुल्फ अटैक छोड़ दो, ये तो लोन वुल्फ अटैक से भी बड़ा अटैक चल रहा है देश के ऊपर। और इसके बाद भी कोई इस चीज़ को टैकल करने को तैयार नहीं, कोई इस चीज़ को देखने समझने को तैयार नहीं है। अभी भी हम इसमें कोई गंभीरता नहीं देख रहे हैं। सिर्फ योगी जी के एक राज में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे एक्शन भी हो रहा है, और बाकी कहीं पर उस तरह से कोई एक्शन भी हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। अब ज़रा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर योगी आदित्यनाथ इस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो रमीजुद्दीन है कि उत्तराखंड के खटीमा में इसकी प्रॉपर्टी है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर नोटिस लगाया जा रहा है, कुर्की की जा रही है, इसके ऊपर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और योगी जी चाहते हैं कि इसको इस तरह का सबक सिखाया जाए, इस तरह का सबक सिखाया जाए कि दोबारा कोई रमीजुद्दीन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा ना हो सके। लेकिन आप ज़रा देखिए कि जिहाद का जो कीड़ा है वो किस हद तक इनके दिमाग में कुलबुलाता रहता है। कुछ भी कर लें योगी जी, कितने ही सख्त हो जाए। कानपुर से घटना सामने आई, आपको जानकारी होगी। कानपुर में एक इलाके में 100 गायें कटी हुई मिली हैं, गोवंश, ऐसी खबर आई है। उसको लेकर के बीजेपी के जो विधायक वहाँ पे हैं उन्होंने बहुत नाराज़ हैं वो सब, ये क्या हो रहा है। आप सोचिए कि 100 गायें कहीं काट दी जाए करीबन, और 100 गायें काटी होंगी तो ऐसा तो नहीं कि 100 गायें काटी होंगी तो एक आदमी ने काटी होंगी, बहुत लोगों ने उसमें मिलकर काटी होंगी, बहुत लोग शामिल होंगे। तो अब इनके खिलाफ भी कानपुर में योगी जी, अब इन पर भी कार्रवाई होने जा रही है। यानी आप ये समझिए कि पूरे यूपी के अंदर जब योगी आदित्यनाथ स्वयं हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है कि उनसे बड़ा कोई हिंदू नेता नहीं है आज देश में, जब उनके राज में जिहाद को रोकना इतना मुश्किल हो रहा है, सोचिए कि जब ये राज नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर सूबे के अंदर, तब क्या, कहाँ जाएगा फिर हिंदुत्व, कहाँ जाएगा देश, कहाँ जाएगा धर्म। बहुत बुरी स्थिति है, मैं कहूँगा बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है
इस तरह के चीज़ों को संभाल पाना हमारे देश में बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कैसे इन चीज़ों से बचेंगे? नमस्कार।